नमस्कार। आपने मेरे पहले वीडियोस में कोरोना के बारे में जानकारी सुनी होगी और अब तक आपको बहुत सारी जानकारी कोरोना के बारे में मिल गई होगी। तो इसलिए हम आज एक दूसरी बीमारी की तरफ बढ़ते हैं जो कि माइग्रेन हेडेक है और वो भी बहुत कॉमन है। ये बीमारी फीमेल्स में बहुत कॉमन होती है और बच्चों में भी दिखती है। इसकी मुख्य बात यह है कि बहुत बार इसका डायग्नोसिस नहीं होता है। पेशेंट को आधा सिर दर्द होता है और उसी के साथ में आँख के आसपास भी दर्द होता है, नस फटने जैसा लगता है और उसके साथ में जब ये सिर दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो उल्टियाँ शुरू होती है। तो पेशेंट को ज़्यादातर ऐसा लगता है कि उल्टियाँ हो रही है तो पेट की कोई तकलीफ़ है जिसकी वजह से ये तकलीफ़ उनको हो रही है। और जब ये डॉक्टर के पास जाते हैं तो भी उनका मुख्य सिम्टम उल्टी होती है, तो डॉक्टर को भी लगता है कि इनको पेट की कोई तकलीफ़ है, पित्त की तकलीफ़ है और वो उसके ऊपर दवाई देते हैं और जो मुख्य कारण है उससे दूर रह जाते हैं। तो इसीलिए पेशेंट को रिलीफ नहीं मिलता है इस बीमारी से। तो इसमें मुख्य चीज़ जो होती है वो है कि इस बीमारी शुरू होने के लिए कोई मुख्य कारण होते हैं, जैसे कि ट्रिगरिंग फैक्टर्स होते हैं। हर एक पेशेंट में ये ट्रिगरिंग फैक्टर अलग अलग हो सकता है, पर जो कॉमन ट्रिगरिंग फैक्टर्स है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो कॉमन ट्रिगरिंग फैक्टर्स है रात को नींद नहीं होना, टेंशन लेना या धूप में जाना। ये 3 मुख्य ट्रिगरिंग फैक्टर्स है और इसके अलावा बाकी दूसरे ट्रिगरिंग फैक्टर्स भी हो सकते हैं जो हर एक पेशेंट के लिए अलग अलग हो सकते हैं। तो कोई पेशेंट को चॉकलेट खाने से या कॉफ़ी पीने से सिर दर्द शुरू हो सकता है, कोई पेशेंट को ठंडे पानी में रहने से या गर्म पानी से नहाने से सिर दर्द हो सकता है और हर एक पेशेंट को ये कारण कुछ अलग अलग हो सकता है। ये पेशेंट को ध्यान में रखना है और अपनी दिनचर्या के बारे में विचार करना है कि जिस दिन जब सिर दर्द शुरू होता है तो वो उसे देखना है कि आज ऐसी कौन सी चीज़ उन्होंने की है जिसकी वजह से ये सिर दर्द शुरू हुआ है और उस चीज़ को टालने की या अवॉइड करने की कोशिश करनी है। पूरी ज़िंदगी भर आप ये नहीं कर सकोगे तो कभी ना कभी तो सिर दर्द होगा, पर एज़ फार एज़ पॉसिबल इस चीज़ का ध्यान आप रखोगे तो आप इस सिर दर्द से बच सकते हो। इसके साथ ही अगर फिर भी सिर दर्द होता है तो दवाइयाँ अवेलेबल होती है जो लेके आप इससे रिलीफ पा सकते हो। और एक चीज़ इसमें यह है कि कोई भी इन्वेस्टिगेशन आप अगर कर लो तो इस बीमारी का इन्वेस्टिगेशन से कोई ताल्लुक नहीं होता है। सब इन्वेस्टिगेशंस नॉर्मल आते हैं। ये सिर्फ दिमाग में न्यूरोट्रांसमीटर्स की इम्बैलेंस और केमिकल इम्बैलेंस की वजह से होता है, इसलिए कोई भी इन्वेस्टिगेशन इसको पकड़ नहीं पाता है। सिर्फ पेशेंट को जो सिम्टम्स होते हैं उसी से ये डायग्नोज होता है। तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। मुख्य करके जो ट्रिगरिंग फैक्टर्स है उसके ऊपर ध्यान देना है और जो भी आपके लिए ट्रिगरिंग फैक्टर है उसको अवॉइड करने की कोशिश करनी है। आप उतना करोगे तो इस बीमारी से आप दूर रह सकते हो और आपकी ज़िंदगी अच्छी हो सकती है। मेरा आज का वीडियो आपको अगर पसंद आया होगा तो उसे लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।